नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है कुर्सी की कहानी किसको हैरानी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मारवाड़ में थे, जोधपुर में थे। वहीं सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को करारा जवाब देते हुए आईना दिखाया। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जानती है कि गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको हमारी चिंता छोड़ करके अपनी चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले गृह जिले जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराने के साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए थे। यह भी कहा था कि उनके पास सबूत है कि कैसे पैसे दिए गए। साथ ही दावा किया था कि बीजेपी ने राजस्थान की उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। पहले रिपोर्ट देखिए। सीएम भजनलाल ने जोधपुर में गहलोत को दिखाया आईना। गहलोत ने कुर्सी के लिए क्या क्या किया जनता जानती है। डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं। ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। गहलोत का आरोप, सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे ये लोग थे जिन्होंने लूट करवाया हमारी पार्टी के अंदर, पैसे बांटे। ये होस्टेडिंग कर रहे हैं सब जगह, होस्टेडिंग करके सरकारें गिरा रहे हैं। डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? कुर्सी की कहानी किसको हैरानी। तो कुर्सी की कहानी किसको हैरानी और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप जनता के सबसे बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये कि किसके आरोपों में आखिरकार कितना दम है। कब तक ये जुबानी जंग इस तरीके से पक्ष विपक्ष में चलती रहेगी, समस्याओं से इतर। और सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 2 कि समस्याओं पर नहीं बात, सियासी करामात। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं प्रदेश में हैं, उन पर ना विपक्ष की तरफ से अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, ना सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को दरकिनार क्यों किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 की कुर्सी की सियासत अब क्यों याद आई, आखिरकार पुरानी बातों पर कब तक इस तरीके से सियासत राजनीति होती रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं कि आज की इस खास चर्चा को लेकर के हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं आर तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे तो हम उनको भी ले लेंगे। पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। और लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार आज अशोक गहलोत ने एक तरफ कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सरकारों को अस्थिर किया, उनकी सरकार को भी राजस्थान में अस्थिर किया, यहां पैसे लोगों में लालच के तौर पर बांटे, इसके सबूत है। पर सीएम ये क्यों कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को आईना देखने की जरूरत है, इनका सब कुछ जनता को पता है। इसलिए कह रहे हैं हेमंत जी क्योंकि अशोक गहलोत जी इतिहास में वो सब कुछ कर चुके हैं जो आज वो बोल रहे हैं। मैं केवल अशोक गहलोत जी की बात नहीं करूंगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने 93 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी सरकार के साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं की। और जो अशोक गहलोत जी आजकल बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर, वो ये बताएं कि जब वो 2008 में मुख्यमंत्री बने तो 6 के 6 विधायक बसपा के पूरी की पूरी पार्टी को उन्होंने किस तरीके से विलय करवाया था, क्या क्या देकर विलय कराया था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उन्हीं अशोक गहलोत जी ने 2018 में जब दोबारा मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वही 6 विधायक बसपा के किस तरीके से यहां ज्वाइन करवा लिए थे, अपनी पार्टी में विलय करवा लिया था कांग्रेस पार्टी में, क्या क्या देकर, वो कहने की जरूरत नहीं है। और बार बार ये बात बोलकर ये हम पर हमला नहीं कर रहे हैं हेमंत, ये अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को
नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को ये जनता के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। ये मुख्यमंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनके 22 विधायक दूसरे राज्य में जाकर बैठ गए हैं, तो ये बार बार आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? हमारा तो कोई विधायक गया नहीं, हमारे तो सारे विधायक यहीं पर थे। किसके ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हो और किसको कह रहे हो पैसे बांटे गए? तो बताओ ना, अपने 22 विधायकों में से किसको पैसे दिए गए? नाम लेने में क्यों डर रहे हो आप? और आप मुख्यमंत्री थे महाराज, कोई सरपंच थोड़ी थे कि आपने कार्रवाई नहीं की वहां पर। अगर आपके 22 लोगों को किसी ने पैसे दिए तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करते ना, या उन 22 लोगों में से किसी को उठाकर बंद करते? क्यों नहीं किया आपने सब? ये जुबानी जुमाखट जो आप ये करते हो, आकर बार बार सुर्खियों में रहने के लिए यहां पर ये बोलते हो। राजस्थान की जनता इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है और उसी की वानगी है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वापस अशोक गहलोत जी को आईना दिखाया है कि जो आप ये कर चुके हो उसको राजस्थान की जनता देख चुकी है, और न केवल देख चुकी है बल्कि उसका सबक भी आपको 2023 में सिखा चुकी है। जी, आर तिवारी साहब, क्या सिर्फ चर्चा में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ये सब कह रहे हैं अशोक गहलोत? जनता की समस्याओं पर कम और सिर्फ ये सियासी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में दिख रहे हैं? हेमंत, सबसे बड़ी बात यही तो है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को 1.5 साल से लगातार 3 बार के चीफ मिनिस्टर रहे, लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में पीने के पानी की कमी है, बिजली कमी है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, चिकित्सालयों में गलत खून से मारे जा रहे हैं, वहां पर व्यवस्था नहीं है, 25 लाख का बीमा जो मुख्यमंत्री जी दिया उसका कोई लेना देना नहीं है, सड़कें बेहाल है, सड़कें खड्डे में है या खड्डों में सड़कें, पूरे राजस्थान की बात है। और उन्होंने कल एक चुटकी ले ली थी और उसका दर्द अभी तक पेट में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उन्होंने आगाह किया, वो अनुभवी हैं, उन्होंने तो अच्छाई का भले आदमी है भजनलाल जी, पहली बार के जीते हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने तो स्वागत किया भजनलाल जी का, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को पैसे बांटे थे, हमारी सरकार गिराने की साजिश रची, मेरे पास तो सबूत है किस किस ने कितने पैसे दिए। और बीजेपी कह रही है कि आप सरपंच थोड़ी थे, मुख्यमंत्री थे, कार्रवाई करते, सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की फिर? हेमंत, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजस्थान में असफल हो गया अशोक गहलोत के कारण से। वो मानेसर चले गए विधायक, पैसे बांटे गए, लेकिन तो मानेसर गए थे तो बीजेपी ने उनको गद्दार थोड़ी कहा था आपके वालों को, आप ही ने तो गद्दार कहा था। मैंने कहा, मैं हेमंत बात छोड़, मैं कह रहा हूं राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत अकेला मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकार को बचाया। मध्य प्रदेश को आपने लूट लिया, छत्तीसगढ़ को आपने लूट लिया, आपने कितने राज्यों की सरकारों को, लेकिन अनुभव काम में आता है। लक्ष्मीकांत जी जवाब दे रहे हैं इसका, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा। तिवारी जी, लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अनुभवी मुख्यमंत्री पहली बार के जीते हुए विधायक से कहते हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है दिल्ली में, भजनलाल जी आपके खिलाफ राजस्थान की राजधानी में षड्यंत्र हो रहा है, मान लिया महाराज, आप बोलने दो, आपको भी बदल दिया जाए। वो जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए। ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, दो बातों में से एक बात सच है हेमंत जी, जो आर तिवारी जी यहाँ पर कह रहे हैं, या तो ये बात सच है, या जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में 5 साल घटित हुआ वो बात सच है। आप मुझे बताइए कि 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, इतने कितनी बार अशोक गहलोत जी के पिछले 5 साल के शासन में से अवसर आए जब वो अपनी सरकार बचाते खुद दिखे अपने ही लोगों से, और आज जब सरकार में नहीं है तो उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं, वो तो अनेक आपके वापस आपसे टिकट लेकर विधायक बने बैठे हैं और आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि प्रासंगिकता ना आपकी पार्टी में बची और ना राज्य की जनता में बची। इसलिए बार बार आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 1.5 साल पहले तक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, आज दिन में 5 ट्वीट करते हैं, 5 बार आकर बयान देते हैं और उन्हीं मुद्दों पर बयान देते हैं जिनके ऊपर ये सबसे ज्यादा फैल थे। इन्होंने अपने शासन में महिला अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 पर बनाकर रखा, बेरोजगारी में नंबर 1 पर बना रखा, दुष्कर्म में 1 नंबर पर बनाकर रखा, साइबर अपराध में 1 नंबर पर बनाकर रखा, बच्चों की तस्करी में 1 नंबर पर बनाकर रखा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 नंबर पर बनाकर रखा, बिजली की कीमतों में नंबर 1 पर बना रखा,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि अशोक गहलोत जी के 5 साल के शासन के अंदर भ्रष्टाचार में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर बना हुआ था। वो अशोक गहलोत जी शासन से हटते इतने ज्ञानी हो गए कि रोज आकर 5 ट्वीट करते हैं और जनता के बीच में आकर बयान देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आप में इतना ही ज्ञान था तो 1.5 वर्ष पहले आप मुख्यमंत्री थे राजस्थान की, ये सब चीजें ठीक कर लेते। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पूरे मनोयोग से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, विधायकों के साथ पूरे राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगे हैं। तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है और उनका नाम लेकर उनका नाम लेकर अरे महाराज, अरे षड्यंत्र बताऊं आपको, षड्यंत्र क्या हो रहा है बताओ। मौका तो मिलना चाहिए। अरे मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ, अभी बता रहा हूँ। मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ। अरे मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ। पानी आ गया तो पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं, जब पानी नहीं आ रहा तो अरे महाराज सुनो, सामानेर में हजारों लोग पानी के लिए आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, थोड़ी सी डिबेट की मर्यादा रखो सर, थोड़ी सी डिबेट की मर्यादा रखो सर, डिबेट की मर्यादा रखो सर। अरे आपको 50 साल राजनीति करते हो गए, क्यों आज इतना डर क्यों रहे हो सर? मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसको देख के इतना डर क्यों रहे हो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? अरे आप डर क्यों रहे हो? अरे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो, इधर लक्ष्मीकांत आप लोग देख लो, आप लोग, मैं नहीं डर रहा आपको। लक्ष्मीकांत जी इधर आप क्यों डर रहे हो इतना? नंबर 2 पर डरिए मत सर, डरिए मत सर, डरिए मत। देखो कांग्रेस की समस्या क्या है हेमंत? कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस केवल बोलना जानती है, सुनना जानती नहीं। इनको राज में नहीं, एक सवाल है, एक सवाल है जो लक्ष्मीकांत जी ने एक सवाल उठाया है। तिवारी साहब सुनिए ना, एक सवाल है कि अगर देखिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ अशोक गहलोत या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कुर्सी को लेकर के, हमने बचाई तो 63 विधायक कैसे आए? अरे जनता ने हिला दी, सरकार हिला दी जनता ने। अरे बार देखो, आप राहुल गांधी के इतने बड़े खिलाफ कैसे बोल सकते हो? राहुल गांधी ने टिकट दी आपको, आप इतना राहुल गांधी के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? आप क्यों बोल रहे हो इतना राहुल गांधी के खिलाफ? टिकट दी उन्होंने तो आपको। अशोक गहलोत ने बचाई, अशोक गहलोत ने बचाई, बाकी कांग्रेस की राहुल गांधी ने डुबो दी। अशोक गहलोत ने बचाई तो भैया फिर क्यों नहीं निकाला सचिन पायलट को? फिर सचिन पायलट को क्यों नहीं निकाला राहुल गांधी ने? क्यों नहीं निकाला? आप क्यों इतना राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो राहुल गांधी के खिलाफ इतना राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? चलिए मैं आ जाऊंगा। जैमिनी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्यों बोल रहे हो? क्या अशोक गहलोत जी के कहने पे बोल रहे हो आप? डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब स्वागत है आपका भी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए आज मारवाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वहीं पर जोधपुर के अंदर, और जहां पर जो मौजूदा सीएम है उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी को आईना देखने की जरूरत है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हमारी सरकार, देश भर में कांग्रेस की सरकारें तोड़ने की कोशिश की। भाई जनता के मुद्दों से इतर दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लगा रहे हैं, उसके मायने क्या हैं? देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अशोक गहलोत भारत के संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास तथ्य हैं, पैसे देते हुए कि सर इनके 3 मंत्रियों ने, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह ने मंत्रियों को हमारी सरकार गिराने के लिए पैसे दिए, तो वो तथ्य पेश करें और एसीबी में मुकदमा दर्ज कराए। जब मुख्यमंत्री थे, जब सो रहे थे, कि अब कैसे अचानक याद आई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने हमेशा सत्ता की मलाई खाई है। 1974 में आप आए, थोड़े दिन रहे, 77 में टिकट ले आए, 77 से लेके आज तक। अब आपको पच नहीं रहा कि कोई आपके सामने एक नौजवान जिसको कहा वो मुख्यमंत्री बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी या तो अशोक गहलोत को कांग्रेस से बाहर निकाले, या सचिन पायलट जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी उनको बाहर निकाले। ये सबसे पहले राहुल गांधी को तय करना चाहिए कि अगर एक और दर्द अशोक गहलोत के कि 17-18 महीने हो गए, दिल्ली वालों ने कुछ पूछा नहीं। लोग कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस में दिल्ली में क्या हो रहा है ये पता नहीं होता। बर्थडे पर टीकाराम जूली लड्डू खिलाए जाते हैं राहुल गांधी को, और अशोक गहलोत जयपुर रहते हैं। तो अशोक गहलोत को अचानक इतनी पीड़ा कैसे हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं न कहीं जो जांचें चल रही है वो भी उनके पेट में दर्द कर रही है। एक उनके चहेते मंत्री जेल में है, इनकी 47 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है, जो आर तिवारी जी के विधानसभा क्षेत्र के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, उदयलाल आंजना की जांच चल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि और मंत्रियों की भी जांचें शुरू होने वाली है जो इनके कार्यकाल। तिवारी जी को लाइए स्क्रीन पर जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल जी धीरे धीरे देखिए, आपको पता है 47 करोड़ की हुई है, 47 करोड़
की संपत्ति CCTV किससे है। अटैच हुई है? अरे आप लोगों का जवाब बंद करना चाहते हैं। अरे महाराज एक सर तिवाड़ी साहब पहले एक लक्ष्मीकांत जी डिजीज हो चुकी है। आप क्यों कर रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी को कांग्रेस में कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अब बाड़मेर ठीक है, गए, सर। बाड़मेर में क्या हुआ? जी। हरीश चौधरी बनाम अमीन खान मेवाराम। आप वो बारह में गए, बारह में क्या हुआ? रविंद्र त्यागी बनाम अशोक गहलोत। कल भजनलाल जाटव ने तो हम भरतपुर में हुई बैर में मीटिंग, वहां क्या हुआ? कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई है और अशोक गहलोत चाह रहे मुझे कोई पूछ ले, कोई और मेरी और तो देखे। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। चल रही है और ठीक है भजनलाल जी को सर, टारगेट जयमिनी साहब कर रहे ठीक है। हैं। तिवाड़ी तो साहब अच्छा काम कर रहे बिल्कुल हैं। संक्षेप में सत्ता जवाब दीजिए। पेपर लीक बड़ा हुए इनके कार्यकर्ता। बड़ी बात उन्होंने कही है, कह रहे हैं कि ये अब क्यों याद आई है? और अगर कोई सबूत है तो एसीबी में जाकर के मुकदमा दर्ज करवा देते। इतने दिन नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अब तो करवा दें। अशोक गहलोत बोलिए। मैं कह रहा हूं हेमंत ये कहलवाया गया। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री किससे जी कहलवाया? को जब ये कहा गया अनुभव, अगर अशोक गहलोत जी कहते हैं कि पहली बार का नौजवान मुख्यमंत्री बना है, षड्यंत्र में दिल्ली में इनके खिलाफ चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, उनको तो साजिश को पता क्या? कांग्रेस का पता नहीं, बीजेपी का पता रहेगा इनको कि 1.5 साल के शासन में हम क्या आलोचना करेंगे, 5 साल होने दो। लेकिन ये तो पूरा तथ्य है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी लगातार पत्रों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जनता की समस्या को उजागर कर रहा है। बिजली नहीं है, आर तिवारी जी, अशोक गहलोत कभी मास लीडर रहे क्या? चिकित्सा के लिए कभी परशुराम मदेरणा की पुरसी थाली खाई है, कभी सीपी जोशी की पुरसी थाली खाई है, कभी सचिन पायलट की पुरसी थाली खाई अरे है, यार, कभी व्यंजन मैं बना कह के रहा हूं, अशोक गहलोत ने मैथिली खाई जी, है क्या? ये ये आप सोनिया गांधी के टीका रहमो टिप्पणी करम करो, से अब वर्तमान उनको दर्द हो रहा सरकार है, वो के पूछ नहीं आईना रहे। भी तो तो दिखाओ। भजनलाल जी ये को तय टारगेट करेंगे कर तो रहे क्या हैं। मैं बनेगा? कह रहा हूं राजस्थान की वर्तमान 1.5 साल की भजनलाल जी की सरकार में एक काम आप पब्लिकली बता दो जिसे आम आदमी कहते हैं कि हाँ ये काम भजनलाल जी ने गजेंद्र अच्छा सिंह किया। शेखावत जब जल शक्ति मंत्री पुनर्गठन थे, को हम इनका हटा बेटा देंगे, चुनाव चीजें हार गया समाप्त था कर देंगे, और उस पंचायत का चुनाव की चुनाव कसक में नहीं हमने कराएंगे, यही समझौता निकाय का भजनलाल चुनाव जी ने नहीं किया है। कराएंगे, यही समझौता उपखंडों को खत्म ठीक है करेंगे। सर, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, ठीक है। तिवाड़ी साहब ठीक है, क्यों नहीं किया? ठीक है तिवाड़ी साहब, तिवाड़ी साहब ठीक है। लक्ष्मीकांत जी बेटे को ठीक है। जोधपुर में पटक नहीं दी थी। मिथिलेश जी ठीक है। देखिए पहले एक-एक तो मैं कुछ बोलूं, उसके पहले तिवाड़ी जी को कहना चाह रहा हूं कि जो आप काम आज कर रहे हो, इंदिरा गांधी जी 50 साल पहले कर चुकी, लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश मत करो। देखिए, और इसी के कारण तो आपकी पार्टी की दशा हुई है कि जिनके राज का सूरज कभी डूबता नहीं था, वो गली गली घूम रहे हैं। अरे यार, जो फिर वर्तमान बोले है ना, फिर बोले आपातकाल फिर देखा बोले ही नहीं। फिर बोले आपातकाल फिर बोले के अंदर देश के अंदर फिर बोले आप अराजकता फैलाई गई थी। फिर ये बोले आप संविधान में आपातकाल लगाने फिर बोले का है। आप आज फिर देश बोले के आप प्रधानमंत्री अब देखिए ने आपातकाल में देश में अराजकता फैलाई गई। अरे क्या कह रहे हैं? तिवाड़ी साहब। देश में अराजकता फैलाते चले, अराजकता फैला गई थी, अराजकता फैलाई गई थी। देखो आप तिवाड़ी साहब एक एक करके, मैं आ रहा हूँ ना, आप ही के पास आ रहा हूँ। पहले उनको एक बार बोलने दीजिए 20 सेकंड। मैं आ रहा हूँ सर। आर तिवाड़ी से बड़ा ईमानदार नेता मैंने राजस्थान की कांग्रेस में आज तक नहीं देखा। खड़े होकर कह रहे हैं कि आपातकाल में अराजकता फैलाई गई थी। देखिए, ऐसी स्वीकारोक्ति कोई कांग्रेस का नेता कर ले, मैं मानता हूं कि इनके बोलने के बाद राहुल गांधी इनके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बोलने की हिम्मत चाहिए जो आर तिवारी जी ने आज दिखाई कि आपातकाल में अराजकता फैलाई गई थी, अराजकता फैलाई गई थी। देखिए अब मत पलटिए, इतनी जल्दी मत पलटिए, इतनी जल्दी मत पलटिए, सर आपकी छवि खराब हो जाएगी, मत पलटिए सर, इतनी जल्दी मत पलटिए, छवि खराब हो जाएगी आपकी। अरे छवि खराब हो जाएगी सर, छवि खराब हो जाएगी आपकी, मत पलटिए, मत पलटिए। खा गए अशोक गहलोत, सारा खा गए, सारा अपने बच्चे के लिए खा गए, सब कुछ खा गए अशोक गहलोत खा गए, वो सारा सब कुछ। राजनीति करते हो 50 अशोक गहलोत कर रहे हैं, उसी का तो जवाब दे रहे हैं, बिजली वही तो चाहिए, उसी का तो रोजगार जवाब दे चाहिए, रहे हैं। किसान को खाद आप चाहिए। तो ये बताइए, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? सीधा बीजेपी पे क्यों नहीं बोलते? बेचारे सचिन पायलट को टारगेट क्यों करते हैं बीजेपी का नाम ले लेके बार बार? आप पीसीसी की मीटिंग में बार बार किसी दूसरे नेता को नीचा दिखाने का काम अशोक गहलोत करते हैं। वहां क्या बोले गोविंद डोटासरा के लिए? ये मानेसर कांड की उपज है। आज किसी और का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि मानेसर में हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ। अरे मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप सरपंच थे क्या? आप गृह मंत्री भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं। एसीबी आपके अधीन काम करती थी, पुलिस आपके अधीन काम करती थी, तब क्यों बैठ गए आप? ये जो ढोंग पाखंड आप करते थे ना, इसकी समझ अब सबको है। इसीलिए आपकी कांग्रेस में भी स्थिति की आपकी कोई सुनता नहीं। और
प्रदेश की जनता तो वैसे ही आपकी कुछ नहीं सुनती, इसलिए केवल बयान देकर सुरक्षा याद कर रही है ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, एक बार 30 सेकंड तिवाड़ी जी एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी अरे पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है 30 सेकंड 4 महीनों से, वो तो खा गए आपकी सरकार। नरेगा के मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे हो, हम तो दे रहे हैं, आपकी सरकार खा गई थी वो सब। इंदिरा रसोई में दो टाइम के खाने का आपने एक टाइम खाना खा दिया। अरे लक्ष्मीकांत जी, आप एक टाइम खाना खा करके बताओ, गरीब का छीन लिया। ठीक है, चलिए निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जरा इनसे भी समझ लेते हैं। हमारे साथ निरंजन जी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, कैसे देखें इसको, मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? देखिए हेमंत जी, अब इसको क्या ही कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कहीं ना कहीं गलत बस पकड़ते हैं, और जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि अगर आज आप ये आरोप लगा रहे हैं तो देखिए इससे दो प्रश्न उठते हैं। बार बार जब भी हम देखते हैं कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे विधायकों को खरीद लिया, उसके बाद में आज अशोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने के लिए पैसा दिया गया, हमारी पार्टी में पैसा बटा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो भी लोग आते हैं वो मंडी से जाकर के बैठते हैं, वहां उनके विधायक जो हैं वो बिकने के लिए अपनी बोली और अपना भाव लगाते हैं? दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी अब स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके पास गृह मंत्रालय उनके पास था, तो उस समय उन्होंने जांच करवा करके और इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा इस षड्यंत्र में जो शामिल थे? मतलब आप अपने ही ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इसका मतलब आप योग्य मुख्यमंत्री नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ। और रही बात, देखिए इसके अंदर एक चीज और आपको सबसे बड़ी आश्चर्यचकित लगेगी कि राजनीति के अंदर, सत्ता के अंदर तो हमने एक दूसरे की जिसको कहते हैं घात प्रतिघात का खेल देखा है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो घात प्रतिघात का खेल है, ये अजीबोगरीब जो वाकया आपको कांग्रेस के अंदर नजर आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक गहलोत जी अपने आप को कहते हैं जादूगर हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरीके की बातें करके कौन सा नया जादू को बखेर रहे हैं। तो अब वो तो आने वाले समय में उन्हीं के द्वारा ये चीज बताया जाएगा। देखिए इसके अंदर सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, हमने सारा वाकया पूरी की पूरी 5 साल हमने सरकार देखी। जब अजय माकन जी और वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, जब वो राजस्थान गए उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से पार्टी के अंदर जूतम पैजार हुई, वो सारी चीजें भी देखिए। अब अगर कोई आदमी ऐसी बात कहेगा तो कौन आदमी इस पे सहसा विश्वास करेगा? क्योंकि उस समय तो सबको पता था कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से कुर्सी खींचने की और कुर्सी बचाने की जो लड़ाइयां चल रही थी, अब उसके अंदर आप किसी और के ऊपर आरोप लगाए, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो तथ्यपरक या तर्कसंगत है। तिवाड़ी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं अनुभवी आदमी का अगर अनुभव बोलता है और उससे अगर सीख लेते हैं, अशोक जी का मतलब यही था, भजनलाल जी को आगाह किया गया था। ये किरोड़ीलाल जी मीणा मंत्री है ना, छापे डाल रहे, खुद थानेदार का रोल निभा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, एक मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं कि कहीं सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार के दौरान सचिन पायलट आरपीएससी को लेकर के सवाल उठाते हुए पदयात्राएं कर रहे थे, विपक्ष में आए तो चुप हो गए। अब आप सिर्फ अपनी पुरानी बातों को लेकर के एक दूसरे पर आप आरोप तो बीजेपी पर लगाते हो, लेकिन अंदर खाने ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप अपनी ही बात नहीं संभाल पा रहे हैं, पैरों में जो बढ़ रही है वो नहीं देख पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आजादी से पहले कांग्रेस में आपस में विचारों में वैचारिक मतभेद होते थे, आज भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? लेकिन हम सब दिल से राहुल गांधी के साथ, खड़गे साहब के साथ और हाथ के पंजे के साथ में आपस में ये सिर्फ सियासी आरोप है क्या गहलोत साहब का कि मुझे तो सब पता है, मेरे पास सबूत है, कौन कौन कैसे दिए? अगर इन आरोपों में दम है तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल उठा रहे हैं पोद्दार साहब। ठीक है, ये सवाल उठाने पोद्दार साहब। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आख्या आरोपों में दम थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तिवाड़ी जी शरीफ आदमी है, इनको नहीं फंसाना। हाँ देखिए, ये बात समझिए, कांग्रेस पार्टी को एक बात समझनी पड़ेगी, भजनलाल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। उनको सांगानेर की जनता ने 50,000 वोटों से चुनाव जिताकर एमएलए बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और 1.5 वर्षों में उन्होंने
करके दिखाया, जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे की है। जो 50 सालों में कांग्रेस पार्टी लटकाती रही, भटकाती रही राजस्थान की जनता के जो हित के मुद्दे थे, उनको 1.5 वर्ष में पूरा करने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। वो चाहे ईआरसीपी हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे बाकी के सारे कामों में गिना सकता हूं आपकी टीवी डिबेट 20 मिनट में 20 सेकंड में। जनता ने पानी में खड़े अरे भाई साहब रहने दो, भाई साहब रहने दो, मैं अब ये गिनाने लगूंगा, मैं नहीं चाहता। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जनता के मुद्दों पर आखिरकार विपक्ष और सत्ता पक्ष कब बात करेंगे, इसका इंतजार लोगों पर।